हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो आपके सभी इंग्लिश एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक ही वर्ड को कई तरह से कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, वो आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मच है और नियर है, नीड्स है, नीदर, नेक्स्ट, नो, वंस, वन, ओनली, ओवर, इस प्रकार के जो भी वर्ड हैं, इन सबको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में, कैसे नाउन के रूप में, कैसे प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर कंजंक्शन या प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ करते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले वर्ड है मच। मच को हम कैसे एडजेक्टिव, प्रोनाउन और एडवर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, वो हम आज जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि देयर इज़ मच सेंस इन वाट ही सेज। कहने का मतलब क्या हुआ इसका, कि उसके कहने में बहुत ही ज़्यादा क्या है, सेंस है। उसके कहने का कई सेंस है या अधिक सेंस है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मच का जो यूज़ है वो किसके रूप में किया गया है, एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि सेंस यहाँ पे देखिए वो नाउन के रूप में आया है, और जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो आपका मच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मच लिखा हुआ है, मच ऑफ इट इज़ ट्रू। लिखा हुआ है क्या, मच ऑफ इट इज़ ट्रू। इसके बारे में क्या है, काफ़ी सत्यता है। क्या है इसके बारे में, काफ़ी तो इस प्रकार का जो वर्ड यूज़ होता है मच ऑफ इट, इसके पहले यह कुछ वीडियो मैंने बनाया है इस प्रकार के टॉपिक पे रिलेटेड। जैसे लिखा हुआ है बोथ ऑफ यू। ठीक है, बोथ ऑफ यू, एनी ऑफ देम। तो इस प्रकार से जब वर्ड आते हैं तो जो फर्स्ट जो वर्ड होता है, ठीक है, जैसे बोथ ऑफ यू लिखा हुआ है, ठीक, बोथ ऑफ यू लिखा है तो इसमें बोथ क्या है, बोथ इसमें आपका प्रोनाउन है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो है मच ऑफ इट में मच क्या है, मच आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। जैसे लिखा हुआ है कि ही बूस्ट टू मच। ठीक है, क्या लिखा है, ही बूस्ट टू मच। तो यहाँ पे जो है मच का जो यूज़ है वो क्या है, यहाँ पे एडवर्ब के रूप में आया है। ठीक है, क्योंकि बूस्ट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि वह बहुत ही अधिक क्या है, घमंडी है। तो यहाँ बोस्ट का मतलब क्या है, घमंडी, जो कि एक वर्ब है, और इसको मॉडिफाई जो कर रहा है कौन, मच। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है, वर्ब की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण या फिर एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कैसे मच का यूज़ एडजेक्टिव, प्रोनाउन और एडवर्ब के रूप में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड क्या है आपका, नियर। तो अब जानेंगे नियर का जो है कैसे एडवर्ब, कैसे प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव या फिर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट की ड्रा नियर एंड लिसन। कहने का मतलब क्या हुआ कि पास आओ और सुनो। तो यहाँ पे जो है ड्रा को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कौन, नियर। ड्रा मतलब करने के पास आने का मतलब क्या है, तो ड्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिया हो जाएगा, और क्रिया को जो है विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले जो है सेंटेंस की तरफ। लिखा हुआ है हिज हाउस इज़ नियर द टेम्पल। उसका जो घर है वो कहाँ पे है, मंदिर के पास है। तो यहाँ पे नियर जो है किसके रूप में आया है, प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक है, प्रीपोजिशन के रूप में। प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका जो है रिलेशन किसी सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे कि टेम्पल का जो रिलेशन है वो हाउस से जो है किया जा रहा है। हाउस कहाँ पे है, मंदिर के पास है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नियर क्या हो जाएगा, नियर आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, ही इज़ नियर रिलेशन। वह संबंध में करीब है। कहने का मतलब वह नज़दीकी संबंध में है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है नियर का यूज़ किसके रूप में किया गया है, एडजेक्टिव के
रूप में किया गया है। ठीक है, रिलेशन जो है आपका क्या है, नाउन है, और नाउन को जो है मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए आपका नियर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो प्रीपोजिशन वाला जो है और नियर वाला, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका डाउट हो सकता है। ठीक है, और अगला देखते हैं, लिखा हुआ है कि जो है नियर का रूप नियर को कैसे वर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा। लिखा हुआ है टाइम ए नियर्स, द टाइम क्या लिखा है, द टाइम नियर्स, मतलब कि समय करीब आ गया है। ठीक है, समय करीब आ गया है, तो यहाँ पे जो नियर का यूज़ किया गया है वो वर्ब के रूप में किया गया है, क्रिया के रूप में किया गया है। ठीक है, नियर्स लिखा हुआ ये भी देख सकते हैं। टाइम्स, द टाइम क्या हो गया आपका, द टाइम सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद आपका आता है क्या, वर्ब। तो ये आपका नियर क्या हो जाएगा, नियर्स यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड क्या है, नीड्स। यहाँ पे नीड्स को जानेंगे, नीड्स को कैसे नाउन, वर्ब और एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, माई नीड्स आर फ्यू, मेरी जो है ज़रूरतें बहुत कम हैं। ठीक है, फ्यू का मतलब क्या होता है, बहुत कम, ना के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, तो माई नीड्स, यहाँ पे नीड्स का यूज़ किसके रूप में किया गया है, नाउन के रूप में। जैसे बोलते हैं ना कि माई फादर, माई बुक, माई टीचर, तो माई के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ पे नीड्स भी क्या है, एक तरह से नाउन है। ठीक है, और आप लोग बताइए यहाँ पे माई जो यूज़ किया गया है वो कौन सा, क्या चीज़ है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये आपका जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। माई यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। इस प्रकार से जो आता है माई बुक, माई फादर, ठीक है, तो वहाँ पे माई क्या होता है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो है नीड्स का यूज़ कैसे वर्ब के रूप में किया जाएगा वो हम जान लेते हैं। लिखा हुआ है कि आई इट नीड्स टू बी डन विथ केयर, मतलब कि इसको, इस चीज़ को जो है ध्यान से करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नीड्स जो है किसके रूप में किया गया है, वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक, इट के बाद क्या आया है, नीड्स आया, जो कि एक वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब के रूप में नीड्स को कैसे यूज़ किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि ही नीड्स मस्ट कम, ही नीड्स मस्ट कम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नीड्स है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो नीड्स यूज़ किया गया है वो एडवर्ब के फॉर्म में यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो नीड्स है वो एडवर्ब के फॉर्म में यूज़ किया गया है। ये जो नीड्स है वो कम को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और इसका मतलब अगर जानना चाहें तो इसका मतलब होता है कि उसकी आवश्यकता ज़रूर पूरी होनी चाहिए, ये इसका हिंदी मतलब होगा। ठीक है, बट इसको आपको समझना पड़ेगा कि एडवर्ब के रूप में यहाँ पे नीड का यूज़ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीदर का यूज़, नीदर का यूज़ जो है कंजंक्शन के रूप में, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में कैसे किया जाता है वो हम जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि गिव मी नीदर पॉवर्टी नॉर रिचेस, ना मुझे गरीबी दो ना ही अमीरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नीदर का यूज़ किसके रूप में किया गया है, कंजंक्शन के रूप में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस जो है जुड़ रहे हैं। यहाँ पे दो सेंटेंस क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जैसे लिखा हुआ गिव मी, ये एक सेंटेंस हो गया, और गिव मी पॉवर्टी ना रिचेस, तो यहाँ पे ना मुझे, यहाँ पे एक्चुअली इस प्रकार सेंटेंस होना चाहिए, गिव मी पॉवर्टी गिव मी रिचेस। इस प्रकार से दो सेंटेंस थे जिसको जोड़ के नीदर नार से जो है जोड़ के एक सेंटेंस बनाया गया है। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, नॉट गिव मी पॉवर्टी नॉट गिव मी रिचेस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया गया है, गिव मी नीदर पॉवर्टी नॉर रिचेस। तो इस प्रकार से आपका ये नीदर आपका कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। और अगला जो है सेंटेंस लिखा हुआ है, नीदर एक्यूजिशन इज़ ट्रू, मतलब कोई भी जो है आरोप जो है वो क्या नहीं था, सत्य नहीं था। तो यहाँ पे एक्विजिशन जो है वो एक नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, और इसलिए नीदर क्या हो जाएगा, नीदर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो नाउन की विशेषता बताते हैं
वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो नीदर एक्विजिशन की बात की जा रही है, इसलिए नीदर आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले जो यूज़ की तरफ। लिखा हुआ है प्रोनाउन के रूप में कैसे नीदर का यूज़ किया जाएगा। लिखा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू निगोशिएट वेयर नीदर विल ट्रस्ट। कहने का मतलब जहाँ कोई भी ट्रस्ट नहीं करता वहाँ पे बातचीत करना क्या है, कठिन है। ठीक है, वहाँ पे समझौता करना क्या है, कठिन है, जहाँ पे कोई जो है विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है नीदर का यूज़ किसके रूप में किया गया है, प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, प्रोनाउन के रूप में एक तरह से एक सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। ठीक है, वेयर नीदर की बात की जा रही है। नीदर मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है, नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है नीदर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही है दोस्तों तो आप जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर जो है वीडियो की स्पीड कम करके आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि नेक्स्ट का यूज है कैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन या फिर नाउन के रूप में किया जाता है, वो जान लेते हैं। फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है आई शैल सी यू नेक्स्ट मंडे। मैं तुमसे अगले मंडे, अगले सोमवार को मिलूँगा। यहाँ पे जो है नेक्स्ट एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ किया गया है, क्योंकि मंडे क्या है, एक नाउन है और नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। क्लियर। आगे देखते हैं व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, कहने का मतलब आगे क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि आगे होने की बात कर रहे हैं और जो कि एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए आपका क्या नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एडवर्ब। आगे है प्रीपोजिशन के रूप में कैसे नेक्स्ट का यूज़ किया जाएगा। लिखा हुआ ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हियर हर। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर, वह उसके बगल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आया हुआ है दोस्तों, वो नेक्स्ट का जो यूज़ जैसे बिसाइड होता है ना, बिसाइड जो कि प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो है एक तरह से बिसाइड का जो सेंस दे रहा है कि वह उसके बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कैसे जो है नाउन के रूप में यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट को, वो जान लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि आई शैल टेल यू मोर अबाउट इट इन माई नेक्स्ट। मतलब क्या हुआ इसका, कि मैं इसके बारे में तुम्हें और अपने नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट कोई लेख में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे माई नेक्स्ट आया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका नाउन हो जाएगा। जैसे अभी हमने जो है सीखा कि जैसे माई फादर, माई बुक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे माई नेक्स्ट है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जो भी चीज़ आपको डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके बारे में। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इस प्रकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ला सकूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक, अगले जो है वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है नो। नो का यूज़ कैसे एडजेक्टिव के रूप में किया जाएगा, कैसे जो है एडवर्ब या फिर नाउन के रूप में किया जाता है, वो जान लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि इट इज़ नो जोक, या कोई मजाक है। ठीक है, या कोई मजाक नहीं है, या कोई मजाक नहीं है, यहाँ पे ये इसका सेंस आएगा। तो यहाँ पे जोक क्या है, जोक आपका जो है नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो इसलिए आपका नो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे देखिए नो का यूज़ जो है एडवर्ब के रूप में कैसे किया जाएगा। लिखा हुआ है ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर, तो मतलब कि वह अभी जीवित नहीं है। कहते हैं ना, जब कोई डेथ हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि ही इज़ नो मोर। तो मोर क्या है, इस प्रकार से देखा जाए तो मोर आपका जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, सॉरी एक चीज़ और, यहाँ पे जो मोर का यूज़ किया गया है वो भी एक एडवर्ब के रूप में ही यूज़ किया गया है। ठीक है, कि ही इज़ नो मोर, अगर नो नहीं होता तो भी आपका मोर क्या होता, ये मोर आपका एडवर्ब कहलाता। ठीक है, क्योंकि है ऑलरेडी है की जो बात है
जो कि है इज़ जो लिखा हुआ है वो एक आपका वर्ब है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है, जो विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे मोर भी आपका एडवर्ब है और नो भी एडवर्ब है। ठीक है, तो और जो एडवर्ब को एडवर्ब की भी विशेषता बताता है उसको भी हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक, तो दो एडवर्ब भी एक साथ आ सकते हैं। ओके, तो नो आपका क्या है? एडवर्ब है। मोर भी आपका एडवर्ब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है नाउन के रूप में कैसे जो है नो का यूज़ किया जाएगा वो जान लेते हैं। देखिए बहुत ही ट्रिकी जो है वर्ड्स हैं, और ये एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो 100% जो है स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो इस प्रकार इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहा कि ये बहुत ज़रूरी है हम सब स्टूडेंट्स के लिए जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और इस जो है टॉपिक से अभी हमारे से जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, उसमें 5-6 क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से आए थे, सेम टू सेम। इसके पहले जो है मैंने 2 वीडियो बनाई है। ठीक है, वो भी अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि नो का यूज़ कैसे जो है नाउन के रूप में किया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा लिखा है आई विल नॉट टेक अ नो। मुझे ना पसंद नहीं है, कहने का मतलब क्या हुआ? मैं एक भी ना नहीं लूँगा, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ना पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नो का यूज़ किसके रूप में किया गया है? नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है लिखा हुआ है वंस का यूज़ कैसे जो है एडवर्ब और कंजंक्शन या फिर नाउन के रूप में यूज़ किया जाएगा वो जान लेते हैं। वंस लिखा हुआ है कि आई वॉज यंग वंस। आई वॉज यंग वंस, मैं कभी युवा था। ठीक है, तो यंग क्या है आपका? यंग आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कि यंग जो है वो भी आपका एडवर्ब के फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए अगर बोला जाए इसी को कि यंग पर्सन अगर बोला जाए तो वहाँ पे यंग आपका एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे यंग आई वाज यंग मतलब मैं युवा था, और इसलिए यहाँ पे आपका एडवर्ब हो जाएगा यंग। और वंस भी क्या है? आपका एडवर्ब है। ठीक, क्योंकि एडवर्ब की जो विशेषता बताता है वो भी आपका एडवर्ब होता है, जैसे कि अभी हमने किया है। आगे देखते हैं लिखा हुआ है कंजंक्शन के रूप में कैसे वंस का यूज़ किया जाएगा। लिखा है कि वंस आई हेजिटेट वी हैव हिम। वंस आई ही हेजिटेट, जब वह कभी हेजिटेट करता है तो हम उसको रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वंस का यूज़ क्या किया गया है? कंजंक्शन के रूप में, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। ठीक, एक सेंटेंस आपका क्या है? ही हेजिटेट, और दूसरा सेंटेंस क्या है? वी हैव हिम। तो इसलिए वंस आपका क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नाउन की रूप में कैसे वंस का यूज़ किया जाएगा। लिखा हुआ है कि प्लीज़ हेल्प मी फॉर वंस, कृपया मेरी एक बार मदद करो। तो यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन होता है, सबको पता होगा, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है, इसलिए आपका वंस क्या हो जाएगा? नाउन। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। आगे बढ़ते हैं वन का यूज़ कैसे जो है एडजेक्टिव, प्रोनाउन या फिर नाउन के रूप में किया जाता है वो हम सीखेंगे इसमें। लिखा हुआ है कि वन डे आई मेट हिम इन द स्ट्रीट। एक दिन मैं उससे गली में मिला। तो यहाँ पे वन जो लिखा हुआ है, जैसे वन डे लिखा हुआ है, तो वन क्या है आपका? ये आपका एडजेक्टिव है, और डे क्या है? नाउन है। ठीक, आगे क्या लिखा है कि नेक्स्ट सेंटेंस द लिटिल वंस क्राइड फॉर जॉय। लिटिल वंस क्राइड फॉर जॉय, छोटा बच्चा जॉय के लिए क्या किया? रोया। तो यहाँ पे वंस किसके रूप में आया? प्रोनाउन के रूप में आया है। क्यों? क्योंकि जो है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, और इसके बाद आप देखेंगे क्राइड का जो है यूज़ किया गया जो कि एक वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। तो यहाँ पे वंस क्या हो जाएगा आपका? वंस आपका यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। और लिटिल क्या है आपका दोस्तों? लिटिल आपका एडजेक्टिव है। क्लियर? आगे चलते हैं नाउन के रूप में कैसे वन का यूज़ किया जाएगा। लिखा है वन वुड थिंक ही वॉज मैड। वन वुड थिंक ही वॉज मैड, कोई सोचेगा कि वो पागल था। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ?
कोई सोचेगा कि वो पागल था, तो यहाँ पे वन का यूज़ जो है वो नाउन के रूप में आया हुआ है। ठीक, देखिए वंस होगा, अगर एस लगा है तो वो प्रोनाउन के रूप में यूज़ हो जाएगा, और केवल अगर वो एनी वन लगा हुआ है तो वो केवल नाउन के रूप में यूज़ हो जाएगा। ठीक, अगर उसके बाद जैसे यहाँ पे वन है तो वो ये आपका एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका नाउन आया है डे। यहाँ पे जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में वन आया, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? नाउन। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए कि ओनली का यूज़ कैसे एडजेक्टिव के रूप में, कैसे एडवर्ब और कंजंक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है वो हम जानेंगे। जैसे लिखा है कि इट वाज हिज ओनली चांस, इट वाज हिज ओनली चांस, या उसके लिए केवल एक मौका था। क्या मतलब हुआ? यह उसके लिए केवल एक मौका था। तो चांस क्या है आपका? चांस नाउन है, और ओनली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्लियर है? आगे देखिए, ही वॉज ओनली फूलिश, वह केवल मूर्ख था। फूलिश क्या होता है? फूलिश आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। क्लियर? आगे चलते हैं। लिखा क्या? लिखा है कि टेक व्हाट आई हैव ओनली लेट मी गो। टेक क्या इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो कुछ है सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। यहाँ पे जो ओनली का यूज़ किया गया है उसका सेंस आ रहा है बट का। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है ओनली क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर? ओके, चलते हैं आगे। देखिएगा ओवर का यूज़ कैसे यूज़ किया जाएगा। ओवर को एडवर्ब के रूप में, नाउन के रूप में और प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक, ये आपका लास्ट वर्ड है, इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि रीड इट ओवर केयरफुली, इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो केयरफुली आपका क्या हो जाएगा? केयरफुली आपका एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के जो मॉडिफाई करता है वो भी एडवर्ब कहलाता है, इसलिए आपका ओवर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब देखते हैं नाउन के रूप में कैसे ओवर का यूज़ किया जाएगा। लिखा हुआ है कि इन वन ओवर ही टुक 3 विकेट्स। ओवर जैसे जो क्रिकेट खेलते हैं तो एक ओवर में उसकी बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि एक ओवर में उसने 3 विकेट लिए। तो वन क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। ओवर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाउन हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से ओवर का यूज़ नाउन के रूप में किया जाएगा। अब जान लेते हैं ओवर का यूज़ प्रीपोजिशन के रूप में कैसे किया जाएगा। लिखा हुआ है कि एट 30 अ चांस केम ओवर हिम, सॉरी एट 30 अ चेंज केम ओवर हिम। यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, मतलब कि 30 साल की उम्र में उसमें एक बदलाव आया। क्या लिखा हुआ है? कि 30 साल की उम्र में उसमें एक बदलाव आया। तो यहाँ पे जो ओवर का यूज़ किया गया है वो प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, समझना है, और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, लिखिएगा जहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं। ठीक है, मैं आपको और बेहतर से समझाने का प्रयास करूँगा। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।